नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 3 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में इक्वल एमएसपी को लेकर कल कोर्ट के अंदर क्या हुआ। जजमेंट आ चुका है दोस्तों। माननीय कोर्ट ने केस में किस तरीके का जजमेंट दिया है, आगे आपको जजमेंट दिखा के समझाऊंगा और साथ ही साथ कोर्ट के अंदर आखिर क्या बातचीत हुई माननीय जज साहब के साथ, वो आपको वीर बहादुर सिंह जी के जवानी सुनाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। अब कोर्ट केस के बगैर भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलना शुरू हो गया है। जी हां, और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन में शामिल करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भेजे जा रहे हैं लगातार। रेलवे वाले, पैरामिलिट्री वाले, वो सारे जाग गए हैं, वो अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भेज रहे हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय वाले, डिफेंस मिनिस्ट्री वाले, डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन वाले, वो नदारद दिख रहे हैं। वो कहां गए? हमारे पॉइंट्स कब रखे जाएंगे, कौन रखेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इन्हीं 3 विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला चैनल का अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए, आने वाले समय में 8वें पे कमीशन से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, इक्वल एमएसपी केस की सुनवाई हुई। माननीय कोर्ट से केस विड्रॉ हुआ है, आगे 8 सीपीसी में या सरकार के पास। जी हां, माननीय कोर्ट ने किस तरीके का आदेश दिया और उस आदेश के बेस पर क्या निकल के आता है और कोर्ट के अंदर क्या डिस्कशन हुआ, सभी बातें जानते हैं। सबसे पहले तो हम माननीय कोर्ट का आदेश देखते हैं, उसको देख लेते हैं। दोस्तों, इक्वल एमएसपी के ऊपर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है 11 फरवरी 2025 को, ये वही ऑर्डर है जैसे आप देख पा रहे हैं। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस था। अब इस केस पर 11 फरवरी को ही, यानी कि कल ही, माननीय कोर्ट ने फैसला सुना दिया। और फैसला क्या आया है ये देखिए, पिटिशनर की तरफ से कौन कौन वकील थे, रेस्पोंडेंट की तरफ से कौन कौन वकील थे, वो पूरा ब्यौरा यहां दिया गया है। उसके बाद अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। देखिए, आफ्टर सम आर्ग्यूमेंट्स मिस्टर निदेश गुप्ता, learned senior counsel appearing for the petitioner, seeks to withdraw the special leave petition to make a representation. Permission as sought for is granted. The special leave petition as accordingly dismissed as withdrawn. यानी कि माननीय कोर्ट ने इसको आगे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कहा है। अब रिप्रेजेंटेशन कहां करना है, कैसे करना है, उसके बारे में मेरी जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की सोसाइटी की जो कोऑर्डिनेटर हैं वीर बहादुर सिंह जी, उनके साथ हुई है बातचीत, जिसके बारे में आगे मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। अब वीर बहादुर सिंह जी के साथ मेरी इस विषय को लेकर के अभी थोड़ी देर पहले सुबह बात हुई, तो उस बात में क्या बातचीत मैंने क्या, उसको सुन लीजिए। मैं आपका ये कॉल रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, पहले आपको बता दूं। जी। अच्छा, जो कल का आदेश आया है सर सुप्रीम कोर्ट का, जिस आदेश में माननीय कोर्ट का आदेश तो आ चुका है, जिसमें मतलब 2 टूक आदेश है। आफ्टर सम आर्ग्यूमेंट्स मिस्टर निदेश गुप्ता, लर्न्ड सीनियर काउंसिल अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर, सीक टू विथड्रॉ द स्पेशल लीव पिटिशन टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन. Permission as sought for is granted. The special leave petition is accordingly dismissed as withdrawn. इस तरीके से आदेश आया सर। तो मतलब कोर्ट में एक्चुअल में अंदर हुआ क्या था और आगे अब क्या होगा सर इक्वल एमएसपी का? देखिए, अंदर जो कोर्ट जो था, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, बात में चला चली थी कोई एनोमली कमेटी है क्या, ओके सर, जहाँ केस को भेज दिया जाए। ओके सर, तो हमने तो कह दिया एनोमली कमेटी है, ओके सर, लेकिन कोर्ट जो है कन्विंस नहीं हुआ, उसको जानकारी नहीं थी कि एनोमली कमेटी है या नहीं है। ओके। तो बोला फिर गवर्नमेंट को भेज दो, एक बार देख लो, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी यही था, सराइटी की लिबर्टी थी आपको गवर्नमेंट के पास अप्रोच करने के लिए। ओके। तो दोबारा भी यही बात हुई। यस। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आदेश कर देता हूँ, ओके, आपको परमिशन दे देता हूँ, एक बार रिप्रेजेंटेशन दे दो। ओके, रिप्रेजेंटेशन अभी गवर्नमेंट को होगा? हाँ, गवर्नमेंट को होगा, क्योंकि एनोमली कमेटी की बात चल रही थी, तो ऑर्डर में तो एनोमली कमेटी लिखा नहीं है। नहीं लिखा है सर ऑर्डर में, एनोमली कमेटी है या नहीं है इसकी जानकारी नहीं है। ओके। और कोई बॉडी फॉर्म है या नहीं है, ये भी कोर्ट को जानकारी नहीं है। ओके सर।
तो कोर्ट ने किसी को लिखा नहीं है, हाँ है ना। हाँ अब सीधे लिख दिया कि भाई आप रिप्रेजेंटेशन की परमिशन दी जाती है। हाँ, ये लिखा हुआ है कि अब आप उसको क्या है कि रिप्रेजेंट। हम लोग एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे, सब चीजों को देते हुए गवर्नमेंट को ही देंगे, ओके सर। और उसका डिस्पोजल के बाद फिर कोर्ट आएंगे। ओके सर, अगर गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेशन हमारा खारिज होता है तो फिर से हम कोर्ट को अप्रोच करेंगे। हाँ हाँ, करेंगे ना। ओके सर, फिर इसके बाद हम 8वें पे कमीशन में इसको कंसीडर किया जाए, इसके लिए हम कोर्ट को हाँ, रिक्वेस्ट नहीं कर 8वें सकते? कमीशन में ये कोर्ट के ऑर्डर को यस। 8वें पे कमीशन में भी भेजेंगे, उसी का रेफरेंस देते हुए 8 पे कमीशन को भी भेजेंगे, गवर्नमेंट को भी। तो आप सबने देखा दोस्तों, कहीं ना कहीं इक्वल एमएसपी का मुद्दा उलझता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब इस मुद्दे को लेकर दोबारा सरकार के पास जाया जाना, सरकार इस पर बहुत कुछ करेगी ऐसे चांसेस कम हैं। उसके बाद फिर से मान्य कोर्ट आना और कोर्ट से दोबारा से आदेश निकलवाना कि 8वें पे कमीशन में इसको जो है डिस्कस करो, इसके ऊपर कुछ विचार विमर्श करो, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा अब उलझता हुआ दिख रहा है। चलिए, वो तो आने वाला समय बताएगा, फिलहाल कल के आदेश से यही बातें सामने आ रही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 8 सीपीसी को लेकर लगातार सुझाव भेजे जा रहे हैं मंत्रालयों को संस्था ऑफिस द्वारा। रेलवे, पैरामिलिट्री फोर्सेस 8 सीपीसी को लेकर के हरकत में हैं। डिफेंस वाले कहां गए? जी हां दोस्तों, मैंने यह देखा है कि बहुत सारे रेलवे की संस्थाएं, पैरामिलिट्री की संस्थाएं भी जो है अपने पॉइंट्स भेज रहे हैं 8वें पे कमीशन को लेकर, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को लेकर, लेकिन डिफेंस वाली ऐसी कोई भी लेटर, ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। चलिए, अगर अंदर खाने में काम चल रहा है और भेजा जा रहा है तो अच्छी बात है, फोकस में नहीं आ रहा है, मीडिया में नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर अगर काम हो रहा है तो ठीक है, लेकिन फिर भी पेंशनर्स और डिफेंस के जितने एम्प्लॉइज हैं उनको उसकी जानकारी होनी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस के हमारे जितनी संस्थाएं हैं या जो मिनिस्ट्री के हमारे जो विभाग हैं या आर्मी हेडक्वार्टर भी है, तो ये जो पॉइंट्स हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय करने के लिए 8वें पे कमीशन के, उन पॉइंट्स को जल्दी से जल्दी भेजे, क्योंकि डिफेंस से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन का मुद्दा है, फैमिली पेंशन का मुद्दा है, जो इक्वल एमएसपी का मुद्दा है, और भी एमएससीपी 2006 से पुराने पेंशनर्स को लागू करने का मुद्दा है, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जो रिजर्विस्ट पेंशनर के मुद्दे हैं, वो सभी मुद्दों को सम्मिलित करके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के लिए डिफेंस द्वारा भी पॉइंट्स भेजे जाने जरूरी हैं। बहरहाल अभी जो पॉइंट सामने आए हैं रेलवे विभाग और पैरामिलिट्री विभाग की तरफ से, वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या क्या मांग किया, देखिए दोस्तों, 8 सीपीसी में 18 महीने का डीए का एरियर का भी मांग कर दिया। जी हां, 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में 18 महीने का डीए डीआर का एरियर की भी मांग की गई। आगे लेटर दिखाऊंगा। 50% डीए 1 जनवरी 2024 से ही मर्ज किया जाए, यह मांग किया गया है। फिटमेंट फैक्टर को 2.86 की मांग की गई है सीआरपीएफ की तरफ से। और दोस्तों, माता पिता को देखभाल के लिए स्पेशल लीव की भी मांग की गई है। विभाग की तरफ से जो लेटर जारी किया गया और सीआरपीएफ की तरफ से जो लेटर जारी किया गया उनको देखते हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, रेलवे की और संस्था जागरूक हो गई है और उन्होंने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस 8वें पे कमीशन को लेकर के भेज दिए हैं पेंशन मंत्रालय को। ये देखिए, रेलवे की ये एक संस्था है जिन्होंने 4 फरवरी 2025 को अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भेज दिए हैं 8वें पे कमीशन में शामिल करने के लिए। और उसमें सबसे पहला जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है आप देख पा रहे हैं, रिलीज ऑफ withheld arrears of 18 months DADR, यानी कि जो 18 महीने का DADR का एरियर जो बकाया बचा हुआ है उसको भी रिलीज करने के लिए 8वें पे कमीशन में टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में इस पॉइंट को रखने के लिए मांग की गई है। आगे देखिए, मर्जर ऑफ 50% डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ। देखिए 1 जनवरी 2024 से ही हमारा 50% डीएडीआर को बेसिक में मर्ज करने का भी मांग इसमें किया गया है। इंटरिम रिलीफ के तौर पर जो है पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से पहले ही इंटरिम रिलीफ दिया जाए, ये भी मांग किया गया है। आगे दोस्तों, कवरिंग ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन ओपीएस, ये ओपीएस का मुद्दा है। एनोमेलीज, जितने भी एनोमेलीज हैं जो कि पे लेवल से जुड़े हुए, इंक्रीमेंट से जुड़े हुए, पे फिक्सेशन से जुड़े हुए, प्रमोशन, एमएससीपीएस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा पेंडिंग फॉर मेनी इयर्स विदाउट सफिशिएंट नेगोशिएशन विद स्टाफ साइड, यानी कि जितने भी ये नेगोशिएशन हुए वगैरह, बातचीत हुए वगैरह, ये एनोमेलीज हैं, ये विसंगतियां हैं, उनको भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में 8वें पे कमीशन में सम्मिलित किया जाए, ये मांग की गई है। और कोर्ट केसेस के बारे में क्या कहा गया है, कोर्ट केस जितने भी पेंडिंग हैं उन कोर्ट केसेस में भी जो मुद्दे हैं उनको भी टीओआर में शामिल किया जाए, यानी कि 8वां पे कमीशन उन मुद्दों के ऊपर भी जो है विचार विमर्श करे, ऐसी मांग की गई है। आगे देखिए,
वर्क मेजरमेंट बेंच बनाने के लिए भी इन्होंने मांग किया है। तो रेलवे की एक और संस्था ने, ये देखिए इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन की तरफ से ये मांग टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में 8वें पे कमीशन में सम्मिलित करने की भेजी गई है। आगे मैं आपको सीआरपीएफ का मांग दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, सीआरपीएफ की तरफ से ये जो मांग पत्र भेजी गई है उप महानिरीक्षक प्रशासन महानिदेशालय की तरफ से, ये देखिए उत्तराखंड सेक्टर मुख्यालय इनकी तरफ से ये मांग भेजी गई है। अब इस मांग में क्या क्या मुद्दे सम्मिलित हैं? सबसे पहले तो फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2.86 किया जाए, अर्धसैनिक बलों को पैरामिलिट्री भत्ता दिया जाए, अर्धसैनिक बलों को पुराना पेंशन दिया जाए, 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया जाए। देखिए अर्धसैनिक बल में भी 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की मांग जो है टीओआर में शामिल करने के लिए सीआरपीएफ की तरफ से भेजी गई है। बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए शिशु शिक्षण भत्ता बढ़ाया जाए, 12वीं के बाद स्नातक तक लागू किए जाए एवं संपूर्ण राशि आयकर से मुक्त किया जाए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों को मिलने वाला राशन भत्ता को आयकर सीमा से बाहर किया जाना चाहिए। के रिपु बल के कार्मिकों को मिलने वाला जोखिम भत्ता को आयकर सीमा से बाहर किया जाए। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो कि आयकर भुगतान कर रहे हैं उन्हें अन्य करों से मुक्त किया जाए, जैसे कि रोड टैक्स, वाहन टैक्स इत्यादि। बड़े महत्वपूर्ण मांगे दोस्तों। सभी तरफ से टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जा रहे हैं, तो अब डिफेंस वालों के भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बहुत जल्दी पहुंच जाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली महत्वपूर्ण जानकारी नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर। नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर एक अहम आदेश आया है। अब बगैर कोर्ट केस के मिल पाएगा नोशनल इंक्रीमेंट, मगर लेकिन इसमें कंडीशन है। जी हाँ, और वो कंडीशन को समझने के लिए हम लेटर देखते हैं। चलिए दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के रेलवे विभाग की तरफ से ये बेहद महत्वपूर्ण एक लेटर जारी हुआ है, जिस लेटर में आगे किस तरीके से जानकारी दी गई है देखिए दोस्तों, कि कोर्ट केस अगर ना भी हो तब भी नोशनल इंक्रीमेंट मिल सकता है। ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से 7 फरवरी का ये लेटर है। देखिए ऑल पीएचओडीज डीआरएम्स इनको ये लेटर जो है भेजा गया है। और यहां पर देखिए इस लेटर में मूल चीज क्या है। With reference to above, it is noticed that representation have been received from the end of retired railway employees on the above subject. अब देखिए यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। The matter was brought before the competent authority. After careful consideration, it has been decided by the competent authority to allow the notional increment on 1st July and 1st January in favor of all the railway employees who retired are retiring a day before it become due, that is 30 June 31 December, and have rendered the requisite qualifying service as on date of their superannuation with satisfactory work and good conduct for the purpose of calculation of pension admissible to them in compliance with para 7 of DOPT's OM dated 14 October 2024, which has been circulated by the railway board wide letter as under reference so and so। यानी कि दोस्तों इस लेटर में क्लियर कर दिया गया है, कहीं कोर्ट केस की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोर्ट केस का जिक्र नहीं है। यानी कि 30 जून या 31 दिसंबर को जो भी रिटायर होंगे उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट पेंशन में दिया जाएगा, ये यहां पर क्लियर किया गया। आगे इनहांस पेंशन हैज टू बी पेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट 1 नोशनल इंक्रीमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2023। ये सबसे बड़ी बात है। टू द अफोरसेड रिटायर्ड रिटायरिंग एम्प्लॉइज एनहांस पेंशन पीरियड टू 30 अप्रैल 2023 विल नॉट बी पेड। यानी कि दोस्तों सबको लागू होगा, जो 31 दिसंबर या 30 जून को रिटायर हुए हैं उनको सबको लागू होगा, लेकिन लागू कब से किया जाएगा? 1 मई 2023 के बाद। और इस लेटर में कहीं भी कोर्ट केस का भी जिक्र नहीं किया गया। यह आदेश बिल्कुल बकायदा, बिल्कुल ऑथेंटिक यह आदेश जारी किया गया है, रेलवे विभाग का है। आगे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी, बाकी मंत्रालयों की तरफ से भी जरूर आदेश जारी होंगे। नोशनल इंक्रीमेंट मिल तो जाएगा, लेकिन उसका एरियर मई 2023 के बाद ही मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।